रेडी है। नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। मैं आपको बता दूं कि आज 10 तारीख है और आरजेडी के राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की बैठक है। मैं आपको बताऊं कि जो आरजेडी के तमाम बड़े नेता जगदानंद सिंह, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप, सभी बड़े बड़े नेता इस वक्त पटना के मोरिया होटल में उपस्थित है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की बैठक चल रही है। यहाँ पर आरजेडी के छात्र नेता हैं, पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि क्या लगता है पटना की आज के जो बैठक का मुख्य क्या मकसद है? देखिए, कार्यकारिणी समिति का मतलब होता है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो रीढ़ होती है उस पे उनमें थोड़ा समन्वय बनाया जाता है। इसके साथ साथ उनकी बैठक के साथ साथ पूरे बिहार लेवल तक की ये बैठक है, ये राष्ट्रीय बैठक भी है। और आप जान सकते हैं कि कार्यकारिणी समिति की बैठक संविधान में भी हमारे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है उसमें भी ये है। तो कार्यकारिणी बैठक के अंतर्गत हम लोग सारे चीज़ों पे ध्यान कैलकुलेशन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा संगठन है राष्ट्रीय जनता दल, पूरे राष्ट्र लेवल पे है। तो इस बैठक के बाद पूरे बिहार में एक अलग लहर दौड़ेगी और सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको रिफ्रेश किया जाएगा। आप देख सकते होंगे कि कोई भी संस्था चलती है तो उनके एम्प्लॉय सबको रिफ्रेश किया जाता है मीटिंग बाय मीटिंग करके। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इस बैठक से बहुत चीज़ें निकल करके आएंगी जो हमारे कार्यकर्ताओं में और पूरे बिहार ही नहीं सिर्फ पूरे देश को ये कुछ ना कुछ मैसेज देगी और कुछ परिवर्तन होगा। आप एक छात्र नेता हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की बैठक चल रही है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य में छात्र नेताओं की क्या भूमिका है? देखिए, ये तो संगठन के लोगों की बैठक है। राष्ट्र लेवल पे जो संगठन में समिति में लोग हैं उनकी बैठक है और राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी बैठक होता है उसमें छात्रों के मुद्दों पे ज़रूर बात होती है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का जो मुद्दा है बिहार में और पूरे देश में, राष्ट्रीय जनता दल बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने का काम किया है और पूरे भारत में भाजपा के कारण, नीतीश कुमार के कारण युवा सक्षम होने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। देखिए, एचआर समझिए, ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए तो युवा ही सर्वोपरि है। तो जब युवा को बैठा करके यहाँ के सत्ता वाले लोग रखे हुए हैं तो ज़रूर राष्ट्रीय जनता दल उनके युवा विरोधी कानूनों को, उनके युवा विरोधी नीतियों का अगेंस्ट करता है और ये जो बैठक चल रही है उसमें ही सर्वोपरि है। तो जब युवा को बैठा करके यहाँ के सत्ता वाले लोग रखे हुए हैं तो ज़रूर राष्ट्रीय जनता दल उनके युवा विरोधी कानूनों को, उनके युवा विरोधी नीतियों का अगेंस्ट करता है और ये जो बैठक चल रही है उसमें युवाओं पे ज़रूर जोरदार। आप भाजपा पे बेरोजगार की बात का है आपने यहाँ पर कि कई केंद्र सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट योजना, ये सब तमाम छात्रों के लिए ये सब योजना लाई गई है। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मोदी जी का ये योजना है, लेकिन उसमें क्या वो समझाना चाहते हैं? वो बेटियों को बचवाना चाहते हैं। अभी के सिचुएशन में इतना अत्याचार, क्राइम, आप यूनिवर्सिटी में जान सकते हैं कि बिहार सरकार ने बेटियों को तो मुफ्त शिक्षा दी है लेकिन यूनिवर्सिटी को वो पेमेंट नहीं होता है। हम खुद स्टूडेंट यूनियन में है, पूरे पटना यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में बेटियों की क्या स्थिति है वो किसी छिपी भी नहीं है। ईव टीजिंग का मामला हमेशा लगातार रहता है और फ्री में पढ़ाने की बात करते हैं। मगध महिला कॉलेज से लेकर के साइंस कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं सब में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एक छोटा सा बाथरूम नहीं है और सरकार लगातार फंड की कटौती की जा रही है शिक्षा में। आप मगध विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय की जो लगातार वाइस चांसलर 18 से 17 से जो लगातार छात्र संघ की चुनाव हो रही है, इधर जो 5 साल के बाद जो दोबारा चुनाव हुई थी उसको ले करके छात्र नेताओं द्वारा इस मुद्दा को लेकर मैनिफेस्टो में लगाया गया था। जो भी छात्र संघ अध्यक्ष या जो भी है अपने संगठन द्वारा जो ये मुद्दा निकाला गया था कि मगध महिला के पास फुट ओवर ब्रिज का जो मामला रखा गया था वो बोला गया था कि छात्रों द्वारा, जो भी छात्र नेता है उनके द्वारा ये पूरा किया जाएगा। ये अभी भी नहीं देखा जा रहा है, इससे छात्रों को काफी समस्या हो रही है। देखिए, फुट ओवर ब्रिज के कारण वहाँ पे लड़कियाँ जब रोड क्रॉस करती हैं उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने उनके लिए एक जोरदार प्रोटेस्ट भी किया, मगध महिला कॉलेज बंद किया है, वहाँ पे सड़क बंद किया, लेकिन इस सरकार को कान में जू तक नहीं रंगा।
लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि मगध महिला कॉलेज में जो लड़कियों की स्थिति है, लगातार वहाँ का फीस बढ़ोतरी किया जा रहा है। अब फीस बढ़ोतरी के साथ साथ वहाँ के लड़कियों को सुविधा नहीं दी जा रही है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, यहाँ स्टूडेंट्स को सरकार के द्वारा पैसा मिलता है और वो पढ़ते हैं और पढ़ने का काम करते हैं। सरकार लगातार शिक्षा में के बजट में कटौती कर रही है। कटौती करने के बाद वो लड़कियों को झूठ का पढ़ने ही नहीं दे रही है। जब 10,000 रुपया फीस है किसी भी कॉलेज का, किसी भी हॉस्टल का, तो कैसे आप फ्री में दे रहे हैं शिक्षा? ये झूठी है। नीतीश कुमार जी की और भाजपा की जो ये नीतियां हैं लड़कियों को ठगने की, एकदम गलत है। लगातार लड़कियों से लेकर के लड़कों तक शिक्षा की व्यवस्था एकदम गर्त में जा चुकी है और नीतीश कुमार जी को सोचना है शिक्षा, ये झूठी है। नीतीश कुमार जी की और भाजपा की जो ये नीतियां हैं लड़कियों को ठगने की, एकदम गलत है। लगातार लड़कियों से लेकर के लड़कों तक शिक्षा की व्यवस्था एकदम गर्त में जा चुकी है और नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से युवाओं के लिए एक बहुत अवसर प्रदान करने वाला है और 10 लाख रोजगार की जो बात है माननीय मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कहा है वो मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कि बिहार में या भारत में जो रोजगार की समस्या है, आरजेडी की सरकार आएगी तो ये दूर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। पहला कैबिनेट का मीटिंग में पहला कलम रोजगार की बात पे हुई है। अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है तो रोजगार मिलना ही मिलना है। आप देख सकते हैं अभी का सिचुएशन में एनटीपीसी जब हुआ, लगातार तेज प्रताप यादव भैया की तरफ से ट्वीट हुआ, वो भी सड़क पे आना चाहे लेकिन लगातार दबाव आया। उन्होंने अपने छात्रों को, हम भी सड़क पे थे, रेल बंद कराए थे। हाँ, ये दबाव आया था कि एनटीपीसी, ये समझिए एनटीपीसी का जो मामला था ये स्टूडेंट्स ने खुद निकाला था। किनके द्वारा दबाव आया था? दबाव ये आया था कि वो, हम लोग चाहते थे कि वो रेलवे ट्रैक पे आए। हमने बोला भी, उनको भी बोला, लेकिन कोरोना के कारण, ये झूठी कोरोना के कारण सरकार लगातार हमारे नेताओं पे भी दबाव करती है। जो प्रदर्शन किया गया था वहाँ तो साफ देखा जा रहा था, जो कोरोना का जो वैश्विक महामारी उसका साफ यहाँ पे देखा है उल्लंघन किया गया। देखिए, कोरोना से आदमी मरता है और भूखे पेट रहने से भी आदमी मरता है। भूखे पेट रहने से अच्छा है कि कोरोना जान ले। थोड़ा सा कर करके मरने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट मर जाएं। नीतीश कुमार जी हत्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। कैसे कर रहे हैं? भूखे रख रहे हैं, बेरोजगार रख रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इन सब चीज़ों का कठोर शब्दों में और हमेशा से छात्रों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल रही है। हम छात्र हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? निशांत यादव, छात्र संघ उपाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय। जी, हमारी बात हो रही थी निशांत यादव, छात्र संघ उपाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय से। इन्होंने जो भी है बेरोजगार से रिलेटेड समस्या को यहाँ पे बताया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आज जो 10 तारीख को बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरजेडी की, इसमें तमाम कई राष्ट्र से रिलेटेड कई मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए फोर्थ पिलर लाइव से मैं अनुज कुमार।